कालच्या लाठीमारामध्ये एक आंदोलक महिला गंभीररित्या जखमी झालेली आहे। राम मनोहर लोहिया रुग्णालयामध्ये गंभीर स्थितीमधल्या या मुलीवरती सध्या उपचार सुरू आहेत। काल लाठीमार झाला आणि यानंतर मुलगी खाली कोसळली होती। जड वस्तूवरती तिचं डोकंही आपटलं। सध्या आयसीयू मध्ये गंभीर स्थितीमधल्या या मुलीवरती उपचार सुरू आहेत। काल जंतर मंतरवरून हे आंदोलन खरं तर पुढे निघालेलं होतं आणि या आंदोलकांचा मोर्चा हा संसद भवनाच्या परिसरामध्ये पोहोचत होता। हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। या संदर्भात अधिकची माहिती जाणून घेऊयात। आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी शिवांग आपल्या सोबत आहेत। शिवांग, कुछ बच्चे कल जो लाठीचार्ज हुआ उसमें घायल हो चुके हैं। अभी आईसीयू में उनके ऊपर सब ट्रीटमेंट शुरू है। अभी क्या वहां की वारदात है? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जानकारी आई है कि कल यहाँ पर तकरीबन आरएबएल में 150 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें यहाँ पर लाया गया था उपचार करवाने के लिए, जिसमें ये बताया जा रहा था कि मतलब 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी थे और उसके अलावा 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे। लेकिन उसके बाद जो मतलब अधिकतम लोग थे उनका कल ही प्राथमिक उपचार करके उन्हें वापस घर भेज दिया गया था। उसके बाद आज सुबह 35 के आसपास लोग ऐसे थे जो कि भर्ती थे और उसमें से 7 लोग ऐसे थे जो कि गंभीर रूप से घायल थे। तो उसके बाद अभी 10:30 बजे अन्य लोगों को भी उपचार करके और उसके अलावा उन्हें दवाइयाँ देकर घर भेज दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची है जो कि आईसीयू के अंदर भर्ती है, काफ़ी क्रिटिकल है। और उसके लिए ये बताया जा रहा है कि कल जिस तरह से पुलिस और उपद्रवियों के बीच में जिस तरह से कल एक तरह से भिड़ंत हुई थी, झड़प हुई थी, तो उसी में वो जो छोटी बच्ची थी 20-21 साल की, वो घायल हो गई थी छात्रा, जिसमें काफ़ी तेज़ काफ़ी गहरी सर के ऊपर चोट आई है उसके, जिसकी वजह से उसका आईसीयू के अंदर उपचार चल रहा है। तो ये इस वक्त स्थिति है यहाँ पर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में। जी शिवांग, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी माध्यमों के सामने आके बोला है कि सभी का डिस्चार्ज हो चुका है। तो सभी की यही स्थिति है, डिस्चार्ज हो चुका है सभी अस्पतालों से? जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक जो मतलब जानकारी आ रही है आरएमएल के अलावा लेडी हार्डिंग में कुछ ऐसे अभी भी मतलब घायल है जिनको अभी भी डिस्चार्ज नहीं किया गया है और उनको हालांकि ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तकरीबन 13-14 लोग मतलब ऐसे हैं लेडी हार्डिंग अस्पताल में। और उसके अलावा सफदरजंग में 3 से 4 पुलिसकर्मी हैं जो कि बेहद ज़्यादा घायल है, तो उनको भी कुछ देर में ये भी बताया जा रहा है कि उनको भी शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो देखिए जिस तरह से कल जो स्थिति सामने आई थी, जिस तरह की कल मतलब तस्वीरें सामने आई थी कि पहले दिल्ली पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उनको संसद मार्च से रोकने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज करा। फिर उसके बाद उसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके और उन्होंने पुलिस को ओवर पावर कर लिया, तो उसके बाद जैसे प्रदर्शनकारी सेंट्रल दिल्ली के अंदर दाखिल हुए, शास्त्री भवन की तरफ, कृषि भवन की तरफ, रेल भवन की तरफ, तो उसके बाद वहां पर पुलिस की और प्रदर्शनकारियों की भीषण भिड़ंत हुई कि जहां पर एक तरफ पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तो फिर दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। फिर उसके बाद मामला सीपी तक आते आते और ज्यादा खराब हो गया, जहां पर दोनों तरफ से लगातार आगजनी भी हुई और उसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने जो गाड़ियां थी उनके अंदर भी ना तोड़फोड़ करी। तो उसी की वजह से प्रदर्शनकारी और पुलिस के काफी चोटें आई थी। लेकिन राहत की बात यही है कि वो बहुत ज्यादा मतलब विषम स्थिति नहीं बनी। और अभी फिलहाल जो मतलब जानकारी है तीनों अस्पतालों से कि बस एक ही बच्ची ऐसी है जिसकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर है और वो आईसीयू के अंदर भर्ती है। जी ठीक है शिवांग, शुक्रिया ये सब अपडेट्स के लिए।